हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज की फ्यू मिनट सीरीज में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि क्यों रिसेंटली बैंक्स द्वारा यहाँ टर्म डिपॉजिट रेट्स बढ़ाए जा रहे हैं, क्या उसका कारण है। क्योंकि ये जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स रहते हैं यही आपसे डायरेक्टली प्रीलिम्स में पूछ लिए जाते हैं। शुरुआत करते हैं, बट उससे पहले एक छोटी सी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए जो कि 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। स्लीपी क्लासेस द्वारा संभव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स 2023 लॉन्च किया गया है, जो कि 11 से 1 बजे के बीच में आपकी लाइव क्लासेस जहां कंडक्ट की जाती हैं। स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स, करंट अफेयर्स यहां पर कवर किए जा रहे हैं। मेंटरशिप प्रोवाइड की जा रही है। एमसीक्यूज का डेटाबेस आपको दिया जा रहा है। एफएलटीज यहां पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, और बोनस के तौर पर सीसैट की मास्टर क्लासेस भी यहां पर कंडक्ट की जा रही हैं। तो सभी डिटेल्स आपके सामने यहां पर अवेलेबल हैं। डेफिनेटली इस कोर्स में एनरोल कीजिए और अपने प्रीलिम्स की प्रिपरेशन को और बेहतर बनाइए। कमिंग बैक टू द टॉपिक, आपने इस तरीके की न्यूज आइटम्स वहां पर देखी होंगी कि काफी अनाउंसमेंट्स वहां पर चल रही है। तो बैंक्स ने भी अपने जो रिटेल डिपॉजिट रेट्स हैं वो यहां बढ़ाने शुरू कर दिए हैं अप टू 65 बेसिस पॉइंट्स, फॉलोइंग जो आरबीआई द्वारा यहां पर रेपो रेट बढ़ाया गया है 35 बेसिस पॉइंट्स का लास्ट वीक से मतलब मेरा क्या है कि जो आपके रिसेंटली आपने जो आपकी दिसंबर में एमपीसी की जो वहां पर मीटिंग हुई है, ठीक है जी, उसके हिसाब से उन्होंने 35 बेसिस पॉइंट्स का रेपो रेट यहां बढ़ाया है। अब ये जो पूरी कहानी है, क्यों ये बढ़ाया गया है, तो बड़ी लंबी कहानी, बट अगर छोटे शब्दों में समझने की कोशिश करें तो सिंपल सा ऑब्जेक्टिव यहां पर क्या है कि जिस प्रकार से इन्फ्लेशन हमारे देश में बढ़ रही है उसको कंट्रोल करने के लिए यहां पर ये रेपो रेट बढ़ाया जा रहा है। रेपो रेट बढ़ाने का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, उससे क्या रहेगा कि हम डिमांड को कर्टेल करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इन दी एंड इन्फ्लेशन तो आपकी सप्लाई और डिमांड इन दोनों भाई बहन के ऊपर डिपेंडेंट है। जितनी सप्लाई रहेगी उतनी डिमांड रहेगी, तो ठीक है, प्राइसेस भी मेंटेन रहेंगे। सप्लाई लिमिटेड है, डिमांड बढ़ती जाएगी, तो प्राइसेस तो वहां पर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ठीक है जी, तो डिमांड को थोड़ा बहुत रोकने के लिए ये यहां पर रेपो रेट बढ़ाया जा रहा है। अब आरबीआई का ऑब्जेक्टिव यहां पर क्या है कि पिछले कुछ क्वार्टर से जो कि वो इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर पाए, उनकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इसे कंट्रोल नहीं कर पाई, जिसकी वजह से उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट को एक एक्सप्लेनेशन वहां पर देनी पड़ी एज पर द रूल्स ऑफ द आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 कि क्यों वो उस चीज को कंट्रोल नहीं कर पाए, क्या उनका वे फॉरवर्ड रहेगा, किस तरीके से वो कंट्रोल करेंगे। तो अब दोबारा से यहां पर 35 बेसिस पॉइंट्स का बढ़ाया गया है, और लगे हाथ बैंक्स ने भी 65 बेसिस पॉइंट से रिटेल डिपॉजिट रेट्स यहां पर बढ़ाए हैं। रिटेल डिपॉजिट रेट से मतलब यहां पर क्या रहेगा कि आप बैंक के पास जाते हैं, आपका खाता वहां पर रहता है, बैंक आपको ऑफर करता है कि हाँ जी हमारे पास आरडी खुलवा लीजिए, रिकरिंग डिपॉजिट खुलवा लीजिए, एफडी खुलवा लीजिए, जहां पर आपको आफ्टर मैच्योरिटी पीरियड आपको एक सम ऑफ अमाउंट एक्स्ट्रा दिया जाएगा आपके पैसे के साथ, फिर जिसे हम इंटरेस्ट रेट के साथ वहां पर कैलकुलेट करेंगे। सो फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर इन नियरली हम कह सकते हैं 3 सालों में जो रियल इंटरेस्ट रेट्स हैं, अर्थात मान लीजिए आपने 1000 रुपए का अपने पैसा वहां पर डिपॉजिट करा है, 5% का आपको वहां पर इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जा रहा है बैंक द्वारा, बट जो इन्फ्लेशन चल रही है वो आपकी 6% की वहां पर चल रही है। तो जो रियल इंटरेस्ट रेट आप वहां पर गेन कर रहे हैं वो -1% का, कि मतलब आपका वहां पर नुकसान हो रहा है। इसलिए तो बहुत सारे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स जो हैं पिछले 2 से 3 सालों में वो इसी चीज को प्रपोर्ट कर रहे हैं कि जी हाँ, आपको यहाँ एफडीज में अपना पैसा नहीं डालना, आप उससे बेहतर कुछ म्यूचुअल फंड्स में पैसा डाल सकते हैं, जहां पर आप इन्फ्लेशन रेट से ज्यादा इंटरेस्ट रेट वहां पर गेन कर सकते हैं, ताकि आपके जो रियल इंटरेस्ट रेट्स हैं वो पॉजिटिव में रहें। बट विद रिस्पेक्ट टू द रिसेंट अनाउंसमेंट जो कि यहां पर की गई है रिटेल डिपॉजिट रेट्स बढ़ाने की, तो जो आपके रियल इंटरेस्ट रेट्स हैं, जो इंटरेस्ट रेट बैंक द्वारा ऑफर किया जाता है और जिस प्रकार की इन्फ्लेशन हम विटनेस करते हैं, उसका जो इंटरेस्ट रेट है उसको जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तब हमारे पास रियल इंटरेस्ट रेट जो वहां पर आता है वो यहां पॉजिटिव देखा गया है आफ्टर नियरली 3 ईयर्स। अब क्या इसका कारण है, थोड़ा समझेंगे इसको, बट उससे पहले इस प्रकार की न्यूज आइटम्स आपने देखी होंगी। ये कुछ फैक्ट्स यहां पर आपको दिए गए हैं। इन फैक्ट्स को यहां पर डालने का मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं कि आप याद रखिए कि एसबीआई ने कितना बढ़ाया था, कोटक महिंद्रा बैंक ने कितना बढ़ाया था, एचडीएफसी ने कितना बढ़ाया था। जी नहीं, ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल सा है कि आप ये समझिए कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक्स ही नहीं बढ़ा रहे हैं, यहां आपके प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी इस चीज को बढ़ा रहे हैं। ठीक है जी, जो आपके इंटरेस्ट रेट जो ऑफर कर रहे हैं वो टर्म डिपॉजिट्स के ऊपर अलग अलग टाइम पीरियड के हिसाब से आप देख सकते हैं यहां पर कि बिटवीन 1 ईयर टू लेस देन 2 ईयर्स, उसके लिए आपका 6.75% यहां पर कर दिया चुका है। फिर डिपॉजिट्स जो आपके 2 से 3 साल के बीच में है उसके लिए यहां पर आपका 6.75% यहां पर कर दिया जा चुका है। कोटक महिंद्रा बैंक द्वारा यहां पर 7% का ऑफर किया जा रहा है। ठीक है, एचडीएफसी भी यहां पर ऑफर कर रहा है 6.5% के लिए। तो ये बेसिकली सभी के द्वारा बढ़ाया जा रहा है, बट क्यों बढ़ाया जा रहा है उसको हम यहां पर समझेंगे। बट उससे पहले एक सिंपल सा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको पता होना जरूरी है कि किस किस प्रकार के डिपॉजिट्स होते हैं बैंक्स में। तो एक तरीके का आपका डिमांड डिपॉजिट रहते हैं और एक आपके टाइम डिपॉजिट रहते हैं। ठीक है जी, डिमांड डिपॉजिट मतलब आप किसी बैंक के पास गए, आपका बिजनेस है खुद का, तो आपने वहां जाके करंट अकाउंट खुलवा लिया। दूसरी ऑप्शन क्या रहेगी, आपने वहां पर जाके सेविंग्स अकाउंट खुलवा लिया। अब दोनों में से करंट अकाउंट की लिक्विडिटी ज्यादा रहेगी। ठीक है जी,
सेविंग्स अकाउंट उनके लिए जो सैलरीड व्यक्ति वहां पर काम कर रहे हैं, फिक्स्ड इनकम वहां पर उनकी आनी है, ठीक है जी। फिर वहीं आपके टाइम डिपॉजिट्स में किस तरीके के आते हैं, एक आरडीज और एक आपके एफडीज। आरडीज में आप क्या करते हैं कि पर्टिकुलर सम हर महीने वहां पर भेजते रहते हैं, आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, मेच्योरिटी जो पीरियड वहां पर रहता है, जैसे कि हमने यहाँ पर 1 से 2 साल का, 2 से 3 साल का यहाँ पर देखा, तो उसके हिसाब से आपको इंटरेस्ट रेट जो बनता है वो आपको मिल जाएगा, और साथ में साथ जितना आपने इन्वेस्ट किया होगा वो भी आपको वापस आ जाएगा। फिक्स्ड डिपॉजिट में क्या रहेगा कि आपको एक साथ अमाउंट वहां पर डिपॉजिट करना रहेगा। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइए कि सबसे ज्यादा या सबसे कम यहां पर लिक्विडिटी कौन से टाइप ऑफ डिपॉजिट में रहेगी, ठीक है जी। तो ये बेसिक चीजें जो मैं चाहता था कि आपको क्लियर रहे, उसी के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। अब मेजर कारण है कि क्यों इस प्रकार से ये इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए जा रहे हैं। तो बेसिकली जिस प्रकार का हम क्रेडिट ऑफ टेक यहां पर विटनेस कर रहे हैं, ठीक है जी, 17.2% का हम यहां पर देख रहे हैं। सो बैंक्स भी यहां पर एक रेस में जुड़ चुके हैं कि किस प्रकार से वो अपने डिपॉजिट्स को भी बढ़ाएं ताकि इस क्रेडिट ग्रोथ को सपोर्ट कर सकें, ठीक है जी। अब थोड़ा समझने की जरूरत है यहां पर किस प्रकार की बात यहां की जा रही है। क्रेडिट ऑफ टेक के मतलब क्या रहेगा कि जो डिमांड है लोन्स की वो यहां पर बढ़ती जा रही है। पिछले कुछ महीनों, पिछले कुछ सालों में जो डिमांड है लोन्स की वो बढ़ती जा रही है बाय 17.2%। बट उस हिसाब से अब बैंक्स भी लोन्स तभी वहां पर एडवांस कर पाएंगे ना जब उनके पास उतना पैसा डिपॉजिट रेट रहेगा। जब कोई कस्टमर आके अपना पैसा डिपॉजिट करवाएगा तभी तो बैंक उसको लोन में कन्वर्ट कर पाएंगे किसी और व्यक्ति के लिए। तो यहां जो उनके डिपॉजिट्स की ग्रोथ है वो उस प्रकार की नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से जो डिपॉजिट ग्रोथ जो रेट है और जो लोन ग्रोथ का जो रेट है उसके बीच में ये गैप बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और फर्दर यहां पर कोशिश की जाएगी बैंक्स द्वारा किस तरीके से हायर इंटरेस्ट रेट ऑफर करते हुए वो अपने बैंक्स में डिपॉजिट जो अकोमुलेट करते हैं, जिसके थ्रू वो लोन्स एडवांसेस वहां पर करते हैं, वो भी बढ़ा सकें। तो ये मेजर कारण है जो कि यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि क्रेडिट ऑफ टेक की वजह से वहां पर बैंक्स द्वारा इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जा रहे हैं। फिर आपके दिमाग में एक और चीज यहां पर आ सकती है कि अगर यहां पर क्रेडिट बढ़ रहा है, क्रेडिट की डिमांड यहां पर बढ़ रही है, क्रेडिट की ग्रोथ यहां पर हो रही है, तो आरबीआई इस चीज में क्यों नहीं हेल्प करता बैंक्स की, आरबीआई बैंक्स को वहां पर पैसा दे दे। तो यहां पर ऑलरेडी आरबीआई द्वारा यह बात रखी जा चुकी थी अगस्त के महीने में ही, ठीक है जी, कि बैंक्स यहां पर आरबीआई के पैसों के ऊपर रिलाय नहीं कर सकती अगर उन्हें क्रेडिट ऑफ टेक को सपोर्ट करना है। तो इसीलिए बैंक्स को क्या कहा गया आरबीआई द्वारा कि भैया आपको अपने ही चेंजेस वहां पर लाने पड़ेंगे, अपने एंड पर ही वहां पर आपको डिपॉजिट्स की ग्रोथ भी बढ़ानी पड़ेगी। और उस डिपॉजिट की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए इस तरीके से बैंक्स द्वारा अपने टर्म डिपॉजिट रेट्स बढ़ाए गए हैं ताकि जनता ज्यादा से ज्यादा अपना पैसा लाए, बैंक के पास दे और बैंक उसको फर्दर लोन्स में कन्वर्ट करे और जिस प्रकार का क्रेडिट ग्रोथ वहां पर हो रहा है उस क्रेडिट ग्रोथ को वो सेटिस्फाई कर सके। तो ये बेसिक चीजें जो कि आपको यहां पर ध्यान में रखनी है। उसके अलावा रेपो रेट जो बढ़ा, एमसीएलआर रेट भी आपका यहां पर बढ़ा है, ठीक है जी, 35 बेसिस पॉइंट्स यहां पर बढ़ाया जा चुका है, जिसकी वजह से रेपो रेट अब आपका 6.25% यहां पर हो चुका है, ठीक है जी। और ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल सा है कि इन्फ्लेशन को हमें यहां पर कंट्रोल करना है। बट साथ के साथ बैंक्स ने यहां पर आपका एमसीएलआर भी बढ़ा दिया है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट, ठीक है जी। एक इस तरीके का रेट यहां पर बैंक द्वारा इंटरनली सेट किया जाता है जिससे कम रेट पर वो लेंडिंग नहीं कर सकते। बट साथ के साथ यहां पर बैंक्स द्वारा एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक्ड रेट्स भी बढ़ा दिए जा चुके हैं बाय 35 बेसिस पॉइंट्स। अब ये एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक्ड रेट्स क्या है, तो बेसिकली ये आपके 2019 में चीज ऑब्जर्व की गई थी कि जिस प्रकार से आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी द्वारा रेपो रेट्स में चेंजेस लाए जाते हैं वो इमीडिएटली हमारे जितने भी इस प्रकार के लोन्स वहां पर दिए जा रहे हैं बैंक्स द्वारा उसमें रिफ्लेक्ट नहीं होते, उसकी ईएमआईज में वहां पर रिफ्लेक्ट नहीं होते, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो आपके एमसीएलआर बेस्ड वहां पर कैलकुलेशन की जाती है। एमसीएलआर के हिसाब से वहां पर इंटरेस्ट रेट डिसाइड किया जाता है जो कि इंटरनल 4 कंपोनेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए कि कौन से कंपोनेंट्स है जिनके आधार पर एमसीएलआर वहां पर कंप्यूट किया जाता है। फिर वहीं एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट्स लेंडिंग रेट जो है वो 2019 के अराउंड यहां पर बात रखी गई कि आरबीआई ने कहा कि भैया आप इसके हिसाब से भी वहां पर लोन्स एडवांसेस दीजिए जो कि रेपो रेट, 91 डेज का ट्रेजरी बिल और 182 डेज के ट्रेजरी बिल्स की जो यील्ड्स हैं जिस हिसाब से वो फ्लक्चुएट कर रहे हैं उनके आधार पर आप इस लेंडिंग रेट को वहां पर सेट करेंगे, ठीक है जी। तो ये बेसिक सी चीज थी जो कि मैं आपको यहां पर बताना चाहता था। डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बताइए कि एमसीएलआर कौन से 4 कंपोनेंट्स के ऊपर यहां पर डिपेंडेंट है। तो बेसिकली जिस प्रकार की रेपो रेट और एमसीएलआर रेट यहां पर बढ़ाया जा रहा है, क्रेडिट ऑफ टेक यहां पर बढ़ता जा रहा है, उस प्रकार से ग्रोथ यहां पर बढ़ती जा रही है, तो बैंक्स द्वारा भी यही ऑब्जेक्टिव रखा जा रहा है कि हम भी अपनी डिपॉजिट ग्रोथ को यहां पर बढ़ाएंगे, जो कि हमने सिर्फ और सिर्फ 9.6% की यहां पर देखी, जो आपकी क्रेडिट ग्रोथ 17.2% की यहां हो चुकी है। तो वे हेड में क्या रहेगा, आने वाले समय में क्या हो सकता है कि
डेफिनेटली इस प्रकार से जैसे जैसे आपका क्रेडिट ग्रोथ वहां पर बढ़ती जाएगी तो उस हिसाब से जो डिपॉजिट रेट्स हैं वो भी और ज्यादा यहां पर बढ़ते जाएंगे। क्यों? क्योंकि इस प्रकार की कमी है वहां पर। दोबारा सप्लाई डिमांड का खेल आ गया यहां पर, ठीक है जी। अब बैंक्स को डिपॉजिट्स की यहां पर जरूरत है तो बैंक्स डेफिनेटली ज्यादा पैसा यहां पर पे करेगा अपने कस्टमर को ताकि वो अपने बैंक में जाकर उस प्रकार के डिपॉजिट्स वहां पर कर सके, फिक्स्ड डिपॉजिट्स वहां पर खुलवा सके। तो आने वाले समय में भी हम डिपॉजिट रेट्स को देख सकते हैं कि वो और ज्यादा यहां पर बढ़ेंगे ड्यू टू द फैक्ट कि पॉलिसी रेट्स भी यहां पर बढ़ रहे हैं। कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है बैंक्स के बीच में। सब लोग चाहते हैं यहां पर कि हमारे ज्यादा से ज्यादा एसेट्स यहां पर बने, एसेट्स उनके लिए लोन्स हैं, ठीक है जी। फिर उसके अलावा क्रेडिट ऑफटेक बढ़ रहा है, क्रेडिट डिपॉजिट का गैप यहां पर बढ़ता जा रहा है। लोअर लिक्विडिटी एक मेन कारण है, जिस प्रकार से हमने देखा भी था कि कब हम डिसाइड करते हैं कि आपकी लिक्विडिटी मान जाती है किसी एक पर्टिकुलर दिन के लिए। तो ये कुछ कुछ कारण हैं जिसकी वजह से आने वाले समय में भी हम देखेंगे कि आपके डिपॉजिट रेट्स यहां पर बढ़ते हुए रहेंगे। तो मेजर कारण मैंने आपको पहले हाईलाइट कर दिया कि क्रेडिट ग्रोथ जो यहां पर बढ़ रही है, जिसको डिपॉजिट ग्रोथ मैच नहीं कर पा रही, उसकी वजह से यहां पर बैंक्स द्वारा इस प्रकार से हायर डिपॉजिट रेट्स ऑफर किए जा रहे हैं। तो आई होप आपको एक बेसिक सी कहानी यहां पर समझ आ गई हो। जो मेजर मेजर छोटे छोटे पॉइंट्स से बीच में स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स जो थे, टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स, एमसीएलआर, आपका ईबीएलआर, उनको थोड़ा बहुत आपको ध्यान में रखना है, कौन कौन से कंपोनेंट्स के ऊपर वो डिपेंडेंट है। डेफिनेटली इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में, तो आपको ओवरऑल अपनी प्रिपरेशन फुल तरीके से रखनी है। और हमारा भी यहाँ पर यही ऑब्जेक्टिव है कि करंट अफेयर्स तो हम पढ़े ही, उनके बारे में समझे ही, बट साथ साथ जो बेसिक एक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, जो स्टैटिक इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स क्रैक करने के लिए, वो भी हम आपको यहां पर प्रोवाइड करते रहें। तो आई होप आपको यहां पर सभी चीजें समझ आ गई हो। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।